Today we discuss कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज हम लोग उपसय संयोजक बंध को पढ़ेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट किया, इलेक्ट्रोवेलेंसी कंप्लीट की, देन कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा और कोवेलेंसी पढ़ी, देन लास्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंसी से। इसे उपसय संयोजक बंध कहते हैं। केस समझते हैं इसके। इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड रिलेटेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी विशेष प्रकार का ये सहसंयोजक बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पेयर्स कंजुगेटेड होते हैं, यानी कोई दो परमाणु ऐसे हैं जिनमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स हैं वे युग्मित होते हैं। देन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन को देता है यानी डोनेट करता है। जो डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं, मीन्स दाता कहते हैं। और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसे एक्सेप्टर कहते हैं। अर्थात यहाँ एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और दूसरे परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन रिसेप्ट किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे। इस प्रकार डोनर की तरफ से एक्सेप्टर की तरफ को फुल एरो सिंबल का यूज करेंगे। अर्थात इस बॉन्ड को हम एरो बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक तरह से ये आइडेंटिफिकेशन हुआ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का कि इस बॉन्ड में हमें क्या आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, एरो मिलेगा। और कहाँ से किसकी तरफ को, तो डोनर की तरफ से एक्सेप्टर की तरफ को ये फुल एरो मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन्स का पूरा लोन पेयर दिया जाएगा। और इफ सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है देन हाफ एरो का यूज करेंगे, आधे तीर के निशान का प्रयोग करेंगे। नाउ एग्जाम्पल करते हैं इसका। ओजोन फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 6। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं ओजोन में, जिनको हमने ड्रॉ किया है यहाँ। फॉर ईच ऑक्सीजन एटम 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड इन देयर आउटर मोस्ट सेल। बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन सभी के मैंने दिखाए हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके 8 कंप्लीट करेगा, देन ये वाला इसके 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके कंप्लीट कर लेगा, और ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन टेक कर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। नाउ बॉन्डिंग देखते हैं इसकी। यहाँ हमने देखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग है। तो जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन गेन टेक होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड आएगा। तो इस ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जबकि यहाँ इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में हमने देखा कि इस ऑक्सीजन ने मिड वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन रिसेप्ट किए, और इस मिड वाले ऑक्सीजन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वापस नहीं लिए, डोनेट किए। तो डोनर की तरफ से रिसेप्टर की तरफ को फुल एरो सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट किया गया। तो इस ऑक्सीजन की तरफ से इस ऑक्सीजन की तरफ को एरो सिंबल का यूज करेंगे, और जहां हमें एरो बॉन्ड मिल जाएंगे वो बॉन्ड हमें आइडेंटिफिकेशन कराएगा किसका, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। नेक्स्ट एग्जांपल, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं,
सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 16 के लिए 286 और ऑक्सीजन 8 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 26। तो लास्ट सेल में हमें इलेक्ट्रॉन 6 मिलेंगे बोथ। सल्फर को मिड में कर लेंगे और ऑक्सीजन को 3 बेसिस पर ऐड करेंगे। सभी के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके कंप्लीट करेगा एंड ये ऑक्सीजन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट किए। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। बॉन्डिंग देखते हैं। सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की बराबर की साझेदारी, तो कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ देखा हमने सल्फर इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर दे रहा है, और इस ऑक्सीजन के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर दे रहा है। तो जब पेयर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो डोनर की तरफ से रिसेप्टर की तरफ को एरो सिंबल यूज करेंगे। इसलिए सल्फर की तरफ से ऑक्सीजन को फुल एरो एंड सल्फर की तरफ से ऑक्सीजन को फुल एरो। और जब हमें एरो बॉन्ड्स मिलते हैं स्ट्रक्चर में, तो वहां हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की पहचान होती है। तो बॉन्ड्स के बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइसोस्टर्स। इसे समविन्यासी कहते हैं। सबसे पहले डिफाइन करें और इसके डेफिनेशन को जानने में 2 चीजें आप सुनिए और लर्न करिए। सबसे पहला, द नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इन 2 बातों को फोकस करते हैं और देन आइसोस्टर्स को डिफाइन करते हैं। अणुओं में अथवा आयनों में, यानी मॉलिक्यूलर केस भी मिल सकता है या कोई आयन मिल सकता है। व्हाट आर आयंस? तो जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उन्हें आयंस कहते हैं। तो या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी या आयनिक फॉर्म होगी, जिनमें एटम्स की संख्या, द नंबर ऑफ एटम्स, एंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान होंगे, उन्हें आइसोस्टर्स कहते हैं या समविन्यासी कहते हैं। तो आइसोस्टर्स को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सपोज दैट गिवन एग्जाम्पल N2 CO एंड Cn माइनस। तो यहाँ Cn पर माइनस चार्ज है, तो ये आयनिक फॉर्म होगी, जबकि N2 और CO मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स तीनों के लिए देखना है। अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इज सेम एंड द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज सेम, देन दे आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, N+N। तो इसलिए एटम नंबर कितना आ जाएगा? 2। यहाँ 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, दोनों का टोटल करेंगे तो 1 + 1 2। सिंगल कार्बन सिंगल नाइट्रोजन, 1 + 1 2। तो हमने देखा इन तीनों में ही एटम्स का नंबर कितना है? 2 2। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब नाइट्रोजन के लिए फाइंड आउट करेंगे तो सिंगल नाइट्रोजन का 7 होता है और 2 है, तो 7 + 7 टोटल कितना मिल जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। CO के लिए कार्बन का 6 एंड ऑक्सीजन का 8 और दोनों का टोटल करेंगे तो 14 मिल जाएगा। यहाँ कार्बन के लिए 6 एंड नाइट्रोजन के लिए 7, और हमने देखा इस पर माइनस चार्ज है, तो जब माइनस आएगा का मीन्स होगा एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स। रिसेप्टर होगा तो माइनस, जितना माइनस उतना प्लस। आयनिक केस में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपको पढ़ाया हुआ है कि जितना माइनस उतना प्लस, इसलिए यहाँ सिंगल प्लस कर देंगे और सबका टोटल क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की टोटल नंबर हमें मिली 14, 14 एंड 14। तो एटम नंबर भी सेम मिले और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर भी सेम मिला, इसलिए ये तीनों ही क्या हैं, आइसोस्टर्स हैं या समविन्यास हैं। Now second example, CO2, N2O and NO2 plus। तो यहाँ NO2 प्लस आयनिक फॉर्म में है, केटायन है, पॉजिटिव चार्ज आया इस पर, जबकि ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करते हैं, यानी परमाणुओं की कुल संख्या देखते हैं। तो सिंगल कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, तो 2 + 1 एटम नंबर मिलेगा 3। यहाँ 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 1 + 2, तो टोटल नंबर मिलेगा 3। तो नंबर ऑफ एटम्स इज 3, 3 एंड 3, सेम आया। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। कार्बन के लिए 6, सिंगल ऑक्सीजन का 8, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 8 × 2, टोटल करेंगे तो 16 + 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे आपको, 22 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ नाइट्रोजन के लिए, एक नाइट्रोजन का 7, तो 2 के लिए 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 8, तो 14 + 8 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल जाएगा आपको 22। देन हियर नाइट्रोजन 7 प्लस ऑक्सीजन 8 × 2, 16 में 7 का टोटल करेंगे, और ध्यान रहे यहाँ प्लस का चार्ज दिया है हमने, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो इसलिए 7 और जब इसका टोटल करेंगे तो आएगा 23, और एक प्लस है इसमें इसलिए 1 माइनस कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल जाएंगे 22। तो यहाँ भी 22, यहाँ भी 22 और यहाँ भी 22, तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर इन तीनों के लिए ही एक समान होगा, अर्थात ये आपस में समविन्यासी होंगे।